नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 22वें एपिसोड में। जिस तरह से आप मुझे अभी तक प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसी तरह प्रोत्साहन देते रहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे और मेरी बातें जो मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी और उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बड़ा ही विचित्र विषय है। मैं आज एक ऐसे कैरेक्टर की बात करूंगा कि अगर महाभारत को लेकर के आप देखेंगे तो सबसे बड़ा खलनायक या विलेन जिसको कहते हैं वो दुर्योधन था। तो दुर्योधन के स्वभाव, दुर्योधन के ऊपर ये चर्चा आज मेरी केंद्रित है। दोस्तों, दुर्योधन हालांकि छोटा था युधिष्ठिर से, फिर भी उसकी लालसा यही रही कि मुझे युवराज घोषित कर दिया जाए और अल्टीमेटली उसने अपने आप को युवराज घोषित करवा लिया। और दोस्तों, जब भी उसकी माँ या उसके बाप मना करते थे किसी काम के लिए तो उसका एक ही जवाब होता था कि अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। इस तरह की धमकियाँ वो शुरू से ही अपने माँ बाप को देता रहा और अपनी जिदें मनवाता रहा। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, पांडव भी बड़े हुए। पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए बचपन से ही दुर्योधन हमेशा सबसे आगे होता था। एक बार ऐसा भी वाकया मैंने सुना है कि भीम के खीर के अंदर उन्होंने जहर भी मिलवाया। हालांकि भीम उसमें मरे तो नहीं और ज्यादा ताकतवर होके आए, लेकिन कोशिश तो दुर्योधन की थी उनको मारने की। और इसके अलावा भी हर वक्त जब उनको विहार के लिए जाना था, जंगल विहार के लिए जाना था, तो उनके लिए एक ऐसा भवन बनाया गया जिस भवन में जरा सी तीली भी अगर आग की लग जाए तो पूरा भवन जल के राख हो जाएगा। हालांकि किस्मत ने यहां भी कौरवों का ही साथ दिया। जब वो आग लगी उस वक्त वो तो सुरंग से निकल गए, सुरंग बना करके कुंती और उसके 5 पुत्र तो वहां से निकल गए। लेकिन वहां एक भीलनी जिसने देखा कि मकान खाली है, अपने 5 बच्चों के साथ आई और मदिरा पान कर रही थी और ऐसे में भवन को आग लगा दी गई। और सुबह जब देखा गया तो अस्थियां थी और वो 5 मर्दों की थी और एक औरत की थी। तो कौरव बड़े खुश हुए। कौरवों में मैं कौरवों को सबको नहीं मान सकता, मैं पर्टिकुलरली दुर्योधन को ही मानता हूँ, क्योंकि दुर्योधन की ही चलती थी। क्योंकि दुर्योधन ही हमेशा ये धमकी देता था कि अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने वो नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो वो कहीं आत्महत्या ना कर ले, इस डर से उसकी सारी बातें उसके छोटे भाई भी मानते थे और उसके माता पिता भी मानते थे। दोस्तों, यहाँ ही कहानी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद बहुत कुछ चलता रहा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली महाभारत में जो हमने कथा पढ़ी, कुरुक्षेत्र में युद्ध भी हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। वहां पर भी जब कृष्ण के पास दोनों गए अपने अपनी सेना के लिए मदद मांगने के लिए, तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं दोनों को कुछ ना कुछ दूंगा, जो चाहो वो मांग लो। तो दुर्योधन बोला, मैं अनुज हूं, पहले मैं मांगूंगा। उन्होंने कहा मांग लो जी, आप मांग लो। उन्होंने मांगा। दुर्योधन ने उनसे पूछा कि आप किस तरीके से लड़ना चाहते हो, हमारे इस युद्ध में आप किस तरीके से शामिल होगे। कृष्ण भगवान बोले, देखो, एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा और ना ही मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा ना मैं शस्त्र उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी जो नारायणी सेना है वो सारी सेना चली जाएगी और वो दूसरी तरफ से युद्ध करेगी। देखिए दुर्योधन कितना बेवकूफ था। उसने स्वयं भगवान को ना चुनकर उनकी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को चुन लिया और अल्टीमेटली वही हुआ कि उसको हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, इस तरह के प्रसंगों से दुर्योधन भरा पड़ा है। एक और बहुत ही दिलचस्प प्रसंग मुझे याद आता है
कौरवों ने एक ऐसी योजना बनाई कि आचार्य द्रोण एक चक्रव्यूह की संरचना करेंगे और उसको भेद करके वो सिर्फ युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। दोस्तों, उस वक्त नियम ये होते थे कि अगर लड़ने वाले की सेना जो है, सेना का सेनापति या मालिक जो राजा लड़ रहा है, जिसके नीचे ये सेना लड़ रही है, अगर उसको बंदी बना लिया जाए तो युद्ध समाप्त हो जाता था। तो ये प्लानिंग करके दुर्योधन आगे चला और आचार्य द्रोण ने अगले दिन चक्रव्यूह की रचना करी। अब सिवाय अर्जुन के इसका भेदन कोई कर नहीं सकता था। तो अब इन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि इधर से ये अर्जुन को जो है हम कहीं दूर भगा करके पहुंचा देंगे और वहां से अर्जुन आ नहीं पाएगा और किसी को भेदना नहीं आता, तो हम युधिष्ठिर को आराम से बंदी बना देंगे। लेकिन वहां हुआ क्या, वहां एक ऐसे दो भाइयों के पास गए दुर्योधन, जिन्होंने कभी हार देखी थी पांडवों के हाथ से। तो उनको उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप अर्जुन को इतनी दूर ले जाओ ताकि वो इनकी अपनी सेना की मदद करने के लायक ना रहे। उन दोनों भाइयों को ऐसा मन में आया कि उन्होंने हमें माफ किया हुआ है। तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन के साथ दुशासन भी था, तो उन्होंने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, आप वादा करें कि जब आप उनको बंदी बना लेंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आप उनको सारा राजपाट वापस कर देंगे और आप भी उनको जीवन दान देंगे जैसे उन्होंने हमको दिया था। दुर्योधन बोला, बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं वचन देता हूं, ऐसा ही होगा। दोस्तों, वो दोनों भाई अपने पीछे पीछे भगा करके अर्जुन को बहुत दूर ले गए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अर्जुन का एक बेटा था और वो अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह के अंदर घुसने की स्कीम समझ ली थी। लेकिन जिस वक्त चक्रव्यूह से निकलने की बात करी अर्जुन ने अपनी पत्नी से, उत्तरा से, तो उत्तरा सो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आ गया लेकिन बाहर निकलना नहीं आया और अल्टीमेटली अभिमन्यु की मौत हुई और वो शहीद हुआ। दोस्तों, जब ये बात करके दुर्योधन और दुशासन वापस आ रहे थे तो दुशासन ने दुर्योधन से पूछा कि भैया, आपने क्या वायदा कर दिया? अगर हम उनको बंदी बना लेंगे, युद्ध जीत जाएंगे और फिर हम उनको सारा राजपाट दे देंगे तो फिर हमें क्या फायदा हुआ? यहाँ देखिए कि दुर्योधन का कितना लालच, कितना कपट, कितना छल नजर आता है कि उसने दुशासन से कहा कि दुशासन, वादे उनके पूरे किए जाते हैं जो जिंदा बचे। देखना, कल ये अर्जुन को जब ले जाएंगे तो अर्जुन इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो जो जिंदा ही नहीं रहेगा तो उससे वादा निभाने की तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये मैं आपको आज बताना चाह रहा था कि दुर्योधन के कैरेक्टर में छल, कपट, झूठ भरा हुआ था और उस छल, कपट, झूठ की वजह से ही वो खुद तो मरा सो मरा, अपने 100 भाइयों की मृत्यु का भी कारण बना। इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आए, इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। आपके कमेंट करने से मुझे ज़्यादा समझ में आता है कि मुझे किस दिशा में आगे चलना है। धन्यवाद।